उसके लिए जगह मुहैया की। खुदा सब कुछ करता है, लेकिन खुदा का दिल, हमारे बाप का दिल जो हेमनली फादर है, हमारे बाप का दिल हमेशा उस बंदे के लिए जो खो चुका हो, जो दूर जा चुका हो, जो उसकी हजूरी से निकल चुका हो और जो हजूरी में कायम ना रहा हो, खुदा का दिल हमेशा उसके लिए तड़पता रहता है। खुदा का दिल चाहता है कि ये इंसान किसी ना किसी तरह से मेरे पास वापस आ जाए। खुदा पैशन रखता है, खुदा जज्बा रखता है, खुदा का रहम है, खुदा रहम करता है। खुदावन के बारे में ये डेफिनेशन है, वो भला है, उसकी शफकत अब्दी है, उसका प्यार निराला है, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है, वो हमेशा वफादार है, वो अपने जलाल को जाहिर करता है और हर खोए हुए इंसान को वो ढूंढना चाहता है। और अब बाइबल मुकद्दस के अंदर ये भी बताया गया है कि जब एक शख्स, एक गुनाहगार बंदा खुदा के पास वापिस आ जाता है, अपने घर में वापिस आ जाता है, तो बाप उसके साथ खुशी मनाता है, फरिश्तगान उसके साथ खुशी मनाते हैं। आसमान पर एक बड़ी खुशी होती है। किस बायस आसमान पर खुशी होती है? हालांकि आसमान पर प्रस्तिश होती रहती है, आसमान पर सिताइश होती रहती है, और इसमें कोई शक नहीं कि फरिश्तगान उसकी हमदो सिताइश में मशगूल रहते हैं और वो बगैर आराम किए उसे कदूस कदूस और कदूस कहकर पुकारते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी खुदा बाप की नजर उस इंसान पर होती है जो खो चुका, जो दुनिया की भीड़ के अंदर जा चुका, जिसने अपने आप को मसरूफ कर लिया, जिसने अपने आप को खुदा से दूर कर लिया, जो हजूरी से निकल गया, जो बाप के सामने नहीं आता, बाप से दूर रहता है। उसने अपना दिल, ऐसे शख्स ने अपना दिल दुनिया के अंदर लगा लिया। दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की फिक्रें और दुनिया की सोच और दुनिया के काम ने उस शख्स को खुदा बाप से दूर कर दिया, और ऐसे शख्स के लिए बाप का दिल हमेशा तड़पता रहता है। और बाप ने क्या किया? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मसीह ने दो अशखास की तमसील दी, दो बेटों की। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है किसी आदमी के दो बेटे थे, एक छोटा बेटा था, और उस छोटे बेटे ने बाप से कहा, जायदाद का जो हिस्सा मेरे नाम का है तो मुझे दे दे। और उसने बाप के साथ बंटवारा कर लिया, उसने बाप से जायदाद ले ली और बाप से कहा मेरा हिस्सा मुझे दे दे। इस बात को याद रखिएगा, जो बाप का होता है वो बेटे का ही होता है, लेकिन बाज़ लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं होती। बाज़ लोग जो है जज्बाती हो जाते हैं, बाज़ लोग जो है इस चीज़ को भूल जाते हैं कि भाई जो बाप का है वो बेटे का ही तो है, लेकिन हर एक इस राज को नहीं जान रहा होता। इसी तरह ये शख्स जिसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने किया है, इसके बारे में भी लिखा है कि इसने क्या किया, ये बाप के पास जाता है और बाप के पास जाकर कहता है, बाप जो हिस्सा मेरा है तू मुझे दे दे, और वो बंटवारा कर लेता है, पार्टीशन हो जाती है, जायदाद जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। और बाप ने क्या किया? बाप ऑनेस्ट था, बाप के अंदर रहम है। बाप ने क्या किया? बाप ने उसको दे दिया, और जब बाप ने उसको दे दिया तो वो बाप से दूर चला गया। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वो किसी दूर दराज मुल्क के अंदर चला गया और वहां पर जाकर अपना सारा पैसा ऐशो इशरत में लुटा दिया। उसने अपना सब कुछ जो है जाया कर दिया, सब कुछ खर्च कर दिया। जब सब कुछ खर्च कर दिया तो अब उसके पास कुछ नहीं है। इस बात को जानिएगा, बाप जो है, बाप मोहब्बत करता है, लेकिन दुनिया जो है वो पैसे को देखती है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो दुनिया आपकी, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं तो दुनिया आपकी नहीं है। जिसके पास पैसा दुनिया उसकी। आज भी देखें, जिसके पास पैसा, जिसके पास बैंक बैलेंस, उसकी इज्जत है, उसके सामने सभी झुकते हैं, उसको सभी इज्जत देते हैं, उसको सभी अच्छी सीट देना पसंद करते हैं। जिसके पास पैसा नहीं उस बंदे को कोई पूछता नहीं। आज भी ऐसा हमें नजर आता है, और आज मसीह के जमाना से ज्यादा चीजें हमें नजर आ रही हैं। ये बात ज्यादा डेवलप हो चुकी है मुआशरों के अंदर, ये बात ज्यादा दुनिया के अंदर आ चुकी है।
तो इसलिए ये शख्स जब तक इसके पास पैसा था तब तक तो इसके पास सारे थे, दोस्त भी थे, यार भी थे, इसकी फेलोशिप भी थे, सारे इसके पास आ जाते थे। लेकिन जब इसके पास पैसा खत्म हो गया तो अब इसका कोई दोस्त भी नहीं रहा, अब इसको कोई जॉब भी नहीं देता, अब इसको कोई नौकरी पर नहीं रखता, अब इसको कोई कारोबार पे नहीं रखता, अपना पार्टनर नहीं बनाता। और यही इसको सुनने को मिलता होगा, तेरे पास क्या है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं, तुझे किस लिए जॉब पर रखे। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है जब इसके पास कुछ ना रहा तो उस इलाका के, उस मुल्क के एक बशिंदा के यहाँ जा पड़ा और उसे कहता है मुझे अपने पास रख लो। उसने कहा मेरे पास एक ड्यूटी है, मेरे पास तेरे लिए एक काम है, और वो काम ये है कि तू सूअर चरा, और वो काम ये है कि सूअर लेकर तू बाहर जा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा है उसे आरजू थी। क्या लिखा हुआ है जी? उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते हैं वो खाए। उसे आरजू थी, उसे तमन्ना थी, और कोई उसे ना देता था। कहाँ? उसके बाप का घर, जहां पर बेहतरीन उसकी ड्रेसिंग, बेहतरीन डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर वो खाना खाता, अच्छे खानदान में वो पला और बड़ा था, उसके पास सब कुछ था, और उसके बाप के पास बहुत से नौकर, वैल्यू थी, प्रोटोकॉल था, सब कुछ था। लेकिन जब उसने अपने बाप के घर को छोड़ दिया, फिर अच्छी ड्रेसिंग सारी खत्म हो गई, फिर पैसा सारा खत्म हो गया, फिर वैल्यू सारी खत्म हो गई, और फिर उसके पास कोई नौकर नहीं, बल्कि अब ये बजाते खुद एक नौकर है। और क्या कर रहा है? उस बशिंदा के यहाँ सूअर चरा रहा है और फलियां खाना चाहता है। उसे आरजू थी, जो रोटी आसानी से खा लेता था, जिसकी टेबल पर नौकर आकर खाना सजाते थे, अब उसे फलियां खाने की आरजू है। और जब ये सिचुएशन उसकी चलती रही और वो पीरियड बढ़ता ही गया, तो फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर आया है उसे होश आया। क्या आया जी? होश। ये टर्निंग पॉइंट है, होश आया। किसी भी इंसान की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट ये है, होश आया। ये होश आना जो होता है ये टर्निंग पॉइंट होता है। अगर कोई शख्स खो जाए, अगर कोई शख्स खुदा से दूर हो जाए, अगर कोई शख्स जो है दुनिया के अंदर इस कदर खो चुका है और उसके एहसासात और उसकी फीलिंग्स, उसकी नफ्सियात, उसकी सोच, उसके थॉट्स, उसकी पर्सनैलिटी, उसका सब कुछ अगर दुनिया के अंदर खो चुका है तो एक टर्निंग पॉइंट है। एक बात ऐसी है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है होश में आओ, और इसको होश आ गया, इसको समझ आ गई। और समझ के आई, इसके जहन के अंदर ये बात चलना शुरू हो गई, इसके पास ने इसको खींच लिया, इसके बाप के घर ने इसको अपनी तरफ खींचा। वो बात इसको तंग करना शुरू हो गई कि मैं अपने बाप के घर में इफरात से खाना खाता था, मैं अपने बाप के घर में ऐशो इशरत से रहता था, नौकर मेरी टेबल पर खाना सजाते थे, लेकिन अब मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। इसे होश आया, और जब इसे होश आया तो इसने ठान लिया, इसने अपने दिल के अंदर इरादा कर लिया कि अब मैं अपने बाप के घर में वापिस जाऊंगा। जब कोई भी वापिस आना चाहता है, इरादा कर लेता है, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं, ये एग्जांपल तो एक बाप और बेटे की, लेकिन खुदा बाप और आपकी मैं बात करूं, जब कोई शख्स होश में आ जाता है, जब कोई शख्स जो है इरादा कर लेता है कि वो अपने बाप के घर की तरफ वापस आए, तो बाप हमारा अपनी बाहें फैलाए हुए पहले से ही खड़ा हुआ है, वो पहले ही से खड़ा हुआ है। और यहाँ बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा हुआ है, इसे होश आया। इसे क्या आया जी? होश आया। जब बंदे को होश आती है फिर बंदा अपने उन कामों को छोड़ता है। जब बंदे को होश आती है फिर अपना माजी, जो तारीख माजी होता है, जो डार्क पास्ट होता है, उसको छोड़ना चाहता है। फिर उसके इरादे जो है वो बदलते हैं, फिर उसकी सोचें बदलती हैं। और यहाँ पर खुदावंद के कलाम के मुताबिक इसे होश आ गया, और जब इसे होश आया तो अब इसकी हालत बदल गया है। अब इसकी हालत ये है कि अब इसके कपड़े भी फटे से हैं, अब इसकी हालत जो है, इसके जूते भी टूटे से हैं, अब ये गंदा सा है। पहले साफ सुथरा बाप के घर से निकला था, बाप ने इसे साफ सुथरा भेजा, बाप के घर से जब निकला था वेल ड्रेस्ड निकला था, इसके पास पैसा था, एटीट्यूड था, और ये हो सकता है दूसरों के साथ कुछ उम्मीदवाराना तौर पर जो है वो ट्रीट करता हो, इसकी गुफ्तगू में फर्क था। लेकिन अब इसकी हालत, अब इसकी कंडीशन जो है वो वैसी नहीं रही, अब इसकी हालत खराब हो चुकी है, अब इसकी हालत वो हालत नहीं है। लेकिन ये फिर भी इसके लिए ये खुदा का शुक्र है कि ये बाप के घर की तरफ
वापस आ जाता है। और जब ये बाप के घर की तरफ वापस आ जाता है तो बाप का दिल पहले ही इसके लिए परेशान होता है, बाप का दिल पहले ही इसके लिए तड़प रहा होता है। बाप दूर से इसे देखता है, हाँ इसकी हालत गंदी सी होती है, लेकिन फिर भी बाप का बेटा है ना, बाप अपने बेटे को पहचानता है। बाप ने इसको पहचान लिया कि ये मेरा ही बेटा है, चाहे गंदा सा है, चाहे इसकी हालत अब जो है वो नहीं है, चाहे अब इसके जूते भी जो है वो टूटे हुए हैं, लेकिन ये बेटा मेरा है। बाप हर हालत के अंदर अपनी औलाद को पहचान लेता है। और जो बाप का दिल है उसके अंदर शफकत है, उसके अंदर मोहब्बत है। उसने दूर से उसको पहचान लिया कि ये मेरा बेटा आ रहा है। हजारों में से भी औलाद को जो है माँ बाप पहचान लेते हैं। और जब बाप ने इसको देखा तो बाप दौड़ कर इसके पास जाता है, बाप दौड़ कर इसके पास जाता है, इसको गले लगा लेता है, इसको चूमता है और बाप अपना लव शो करता है। बाप अपनी शफकत इससे शेयर करता है और इसको गले लगा लेता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि इसने अपने नौकरों को कहा, जाओ अच्छे से अच्छा लिबास इसके लिए लेकर आओ और इसको अंगूठी पहनाओ, इसको नहलाओ, इसको लिबास दो, इसको अंगूठी पहनाओ, इसको जूते पहनाओ, क्योंकि अब ये वापस आ चुका है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो दुनिया के अंदर गुजार ली तो ये साल आपके लिए टर्निंग पॉइंट है। अब आपको होश में आने की ज़रूरत है, अब आपको बदलने की ज़रूरत है। पास्ट में जो हो गया वो हो गया, माजी में जो हो गया वो हो गया। खुदा कभी भी किसी के पास को नहीं देखता। हमारा बाप हमसे इस कदर मोहब्बत करता है क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा हुआ है, उसने हमारे गुनाह इतनी दूर फेंक दिए जैसे पूरे पश्चिम से दूर है। उसने हमारे गुनाह इतनी दूर फेंक दिए और वो कभी उनको याद नहीं करता। बाप की ये क्वालिटी है, बाप की ये खूबी है कि वो हमारे गुनाहों को कभी भी याद नहीं करता, बल्कि वो बुला चुका है कि हमने माजी के अंदर क्या किया, वो बुला चुका है कि हम कैसे थे। बाप हमेशा करंट कंडीशन को देखता है। जो इंसान उस वक्त होता है खुदा उस वक्त देखता है। खुदा इस वक्त आपको देखता है, खुदा इस वक्त की हालत को देखता है कि आप इस वक्त कैसे हैं, राइट नो आप कैसे पर्सन हैं, आप किस तरह के लोग हैं। खुदा इसको देखता है। खुदा आपके माजी को नहीं देखता। जो भी शख्स तौबा कर लेता है, जो भी शख्स वापिस आ जाता है, बाप उस पर रहम कर देता है। और आज वक्त है वापिस आना, आज वक्त है आपके पास कि आप बाप के घर में फिर से वापिस आ जाएं, फिर से आपकी लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट आ जाए और आप होश में आ जाएं और बाप की तरफ आ जाएं। बाप के घर में बहुत कुछ है। बाप के घर में कपड़ा है, बाप के घर में इख्तियार है, बाप के घर के अंदर सब कुछ मिलता है। लेकिन जो बाप के घर से बाहर है उसके लिए कुछ भी नहीं है। बाप उनसे मोहब्बत करता है, लेकिन अगर कोई शख्स बाप की मोहब्बत को ना पहचाने और बाप के पास ना आए तो उस पर अफसोस है। आज का कलाम आपके लिए ये है कि आप जो है वो बाप के घर की तरफ फिर से वापस आएं। नया साल भी उस बंदे का है जिसकी जिंदगी के अंदर जो है वो चेंजिंग है, जो बंदा चेंज हो चुका है, जिसने अपनी सोचों को बदल लिया, जिसने अपनी जिंदगी को बदल लिया, जिसने अपने ख्यालात को बदल लिया और जिसने ये जान लिया कि अब मैं दुनिया के मुताबिक नहीं बल्कि अब मैं खुदा के मुताबिक जिंदगी बसर करूंगा। अब मैं जो है उस तरह नहीं। याद रखिएगा, खुदा इंसान की जिंदगी के अंदर चांस देता है। हर बंदे को खुदा मौका देता है और एक मौका नहीं देता, कई मौके खुदा इंसान की जिंदगी के अंदर बख्शता है, इंसान की जिंदगी के अंदर कई मौके देता है। लेकिन अगर इंसान उस बात को ना जाने और खुदा के कलाम को ना जाने और खुदा की कदर को ना जाने, उसके लिए हलाकत है। लेकिन जो शख्स इस बात को जान जाता है कि मेरा बाप मुझसे मोहब्बत करता और मैं किसी भी हालत में बाप के पास चला जाऊंगा, बाप मुझे गले लगा लेगा, तो इस बात को जानिएगा कि उसके लिए निजात का दरवाजा खुला हुआ है। आमीन। उसके लिए निजात का दरवाजा खुला हुआ है। मजे की बात यह है, जब वो अपने घर में चला गया तो उसके लिए ज़ियाफत हुई, उसके लिए खुशी हुई, उसके लिए शादमानी हुई। उसका बड़ा भाई आ जाता है बाहर से और बड़ा भाई आकर देखता है कि घर के अंदर खुशी, शादमानी, म्यूजिक जो है चल रहा है और घर के अंदर गाने चल रहे हैं, घर के अंदर जो है वो गाना बजाना चल रहा है, घर के अंदर खुशी हो रही है। और जब
वो आता है, उसे पता चलता है कि तेरा भाई वापस आ गया है, वो अपने बाप के साथ गिला करता है और गिला ये करता है, ऐ बाप मैंने तेरी इतनी खिदमत की, मैं तेरे साथ वफादार रहा, कभी तेरे खिलाफ कोई काम नहीं किया, कभी तेरी शख्सियत के खिलाफ कोई काम नहीं किया, कभी तुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन कभी भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। ये देख तेरा बेटा सब कुछ काम खराब करके सारा माल लेके चला गया, पार्टीशन करके चला गया, इसने बंटवारा कर लिया, और ये जब आता है तो इसके लिए खुशी करते हो। तो बाप का जवाब भला क्या था? जो कुछ मेरा है वो तेरा है। इस बात को जानिएगा, जो आम में वफादार हैं बाप के, जो आम में खुदावन की परस्तिश करते रहते, उसकी सिताइश करते रहते, उसकी वफादारी में है, उनके लिए कलाम ये है वो परेशान ना हो, उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ बाप का है वो उनका है, वफादारी का ये फल है, जो कुछ बाप का है वो बेटे का ही है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। जरूरत उन रूहों की है, जरूरत उन लोगों की है जो खो चुके हैं, वो खुदा के पास वापस आए। और जब आपकी जमायत में लोग आते चले जाएं, जब लोग ईमानदार बनते चले जाएं, तो बाकी जो वफादार हैं उन्हें खुश और शादमान होना चाहिए, जिस तरह बाप आसमान पर खुश और शादमान होता है। और बाप ने कहा ये मर गया था अब जिंदा है, ये मर चुका था जब दुनिया में था, लेकिन जब ये वापस आ गया तो ये जिंदा हो गया। बाप के घर के अंदर जिंदगी मिलती है और दुनिया के अंदर मौत मिलती है, दुनिया के अंदर दुख मिलता है, बाप के घर के अंदर सुख मिलता है, दुनिया के अंदर दर्द और तकलीफ है, लेकिन बाप के घर के अंदर तस्कीन और इत्मीनान है। आओ मिलकर बाप के घर में चलो, बाप के घर में चलो। बाप का घर जो है सबसे अच्छा घर है, बाप का घर सबसे अच्छा घर है। पता है जब बेटियां जो है वो ब्याही जाती हैं तो कभी कभी जो है वो अपने माँ बाप के घर में आती हैं, बड़ी खुश होती हैं, राइट? सही कह रहा हूं? अब जो खुशी उन्हें अपने उस पेरेंट्स के घर में मिलती है, हालांकि उसके हस्बैंड का घर उसका घर है, मैं ये कभी तालीम नहीं देता लोगों को भाई दूसरे दिन लड़कियां जो ना वो अपने बाप के घर में आ जाए, इनको भी वक्त में ढाला हो, खुद भी जो है ना वो परेशान होती है। उनके हस्बैंड का घर उनका ही घर होता है और हस्बैंड भी प्यार करता है, मोहब्बत करता है, सारी जरूरियात पूरी करता है, लेकिन फिर भी एक अलग से सुकून और तस्कीन बाप के घर में, माँ बाप के घर में जो है वो मिलती है। इसी तरह हम दुनिया में कहीं भी रहें, किसी भी एरिया के अंदर चले जाएं, अच्छी सी अच्छी जगह पर रहें, हमें दुनिया का सब कुछ मिल जाए, लेकिन असल सुकून, असल इत्मीनान, असल तसल्ली बाप के घर में। और ये वो लोग जानते हैं जिन्हें खुदा ने ये तौफीक दी, वो बाप के दिल को जो जान गए हैं, जो बाप की हजूरी को जान गए हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं, वो इन चीज़ों को जान गए हैं कि जितना फजल, जितनी हजूरी, जितना टेस्ट, जितना तस्कीन, जितना पीस, जितना इत्मीनान बाप के हजूर में है वो कहीं पर भी नहीं है। बच्चे जब ग्रुप्स के अंदर होते हैं, बच्चे जब ग्रुप्स के अंदर जाते हैं, टीनेजर या इससे छोटे या बड़े, वो बड़ी खुशी मनाते हैं, आपस के अंदर वो मिलकर बड़े खुश होते हैं। यीशु मसीह 12 साल का था, यीशु मसीह की खुशी देखें कहाँ पर है, सारे काफले के अंदर, ग्रुप के अंदर वो ईद मनाने के लिए गए हैं। और अक्सर आप किसी पिकनिक पर चले जाएं या ग्रुप बनाकर किसी भी जगह पर आउटिंग में जाएं या टूर करें, आप आपस में बड़ी खुशी मनाते हैं। जगह की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जगह की इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती जितनी आपस में इंसान जो है वो खुशी और शादमानी करता है। और वो काफला बनाकर और ग्रुप की सूरत में वो यरूशलेम में ईद मनाने के लिए जाया करते थे। अब मसीह भी बच्चा है, बाकी भी बच्चे हैं, उनको काफले में खुशी मिलती है, उनको इंसानों के साथ खुशी मिलती है, उनको लोगों के साथ मिलकर खुशी मिलती है, उनको ईद देखकर खुशी मिलती है, यरूशलेम देखकर खुशी मिलती है। लेकिन यीशु मसीह को जो खुदा का बेटा है उसको अपने बाप के घर में खुशी मिलती है। और वो भला क्या कहता है, तुम्हें नहीं पता था
मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है। जरूर है। वो इस चीज को जरूरी समझता है। ये जरूरी है कि हर कोई शख्स जो है वो बाप के हुजूर में। हालेलुया। हालेलुया। तो आज वक्त है वापिस आने का। आज वक्त है अपनी लाइफ को चेंज करने का। आज वक्त है कि हम अपने पास्ट को मसीह के साथ मसलूक करें। आज वक्त है बहुत फल लाने का। अब खुदावन ने फिर आपको एक नया साल बख्शा है। खुदा ने फिर आपकी ज़िंदगी पर रहम किया है। खुदा इंसिडेंट से बचाता है, हादसा से बचा लेता है। खुदा प्रॉब्लम से निकालता है, हमारी ज़िंदगी में गहरे काम करता है। ये सारा कुछ बाप करता है। बाप की वफादारी को जानो, बाप की मोहब्बत को जानो और बाप से मोहब्बत करना शुरू करो। हालेलुया। हालेलुया। बाप जब आपको गले लगाता है कभी ना छोड़ना। जो छूट जाता है वो तबाह हो जाता है। जो लिपटा रहता है वो खुदावन की हजूरी में भरता रहता है। बाप को ना छोड़ना, बाप के गले लगे रहना, बाप के सीने के पास रहना। राज पाने हैं, गहरे में जाना है तो बाप की हजूरी में रहना। ये लोग जो खुदावन से दूर दूर रहते हैं उनको कोई समझ नहीं होती। मैं आपको सच कहता हूँ, जो खुदा के हजूर होते हैं उनको सारी समझें होती हैं। तो इसलिए उस इंसान की तरह अगर आप सोच लेते और वापस आ जाते हैं तो कलाम ये कहता है कि ये मर गया था, अब जिंदा हो चुका है और जिंदगी खुदा के बेटे यीशु के पास है। जिंदगी हमारे आसमानी बाप के पास है। तो उसकी तरफ आने की जरूरत है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएं।